सबसे पहले तो ऊना प्रेस मीडिया का, प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा, एक मैं ये कहूंगा कि बड़े ऊंची मानसिकता का बड़ा बयान दिया है, उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि मैं 14 महीने का मेरा कार्यकाल रहा और उन्होंने कहा है कि बड़े दुख की बात कि एक विधायक के लिए, पूर्व विधायक के लिए वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि 1 तारीख को जब वोटिंग होगी, 4 तारीख को उनकी कुर्सी चली जाएगी। उनको कुर्सी के गम में अनाप शनाप बयानबाजी जो उन्होंने कही, मैंने कल भी मुझे कहीं से फोन आया था, मैंने वहां जानकारी दी कि मैंने कहा कि आप इसकी इंक्वायरी कराइए और बहुत जल्दी करिए। और मैंने आज जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट के माध्यम से मैंने जो है उनको लीगल नोटिस जो है वो आज या कल चला जाएगा उनको, क्योंकि जो उन्होंने बात कही है कि 15-15 करोड़ रुपए जो है लिए गए, मैंने कहा आपके पास सबूत, आप कार्रवाई करिए। और मैं आज प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगभग ऐसा पहली बार प्रदेश में हुआ। उस दिन शाम को सबसे पहले अगर कोई बिजनेस किसी का बंद किया, हमारा किया, हमने तो कभी बात भी नहीं की, बंद कर दिया, ठीक है, जो आपको ठीक लगता आप करिए। उसके बाद और 2-3 विधायक थे, उनके कारोबार बंद कर दिए गए। ये पहली बार प्रदेश में देखने को मिला कि ये मैं समझूंगा कि इसको जंगल राज और गुंडा राज, ये दोनों राज जो है, और उनके परिवारों को डराया गया कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे। ये जो उन्होंने बातें कही कि जो क्रशरों के काम के लिए विधायक आता था, और कभी ऐसा हुआ नहीं ना हम गए इनके पास, जब भी हम गए तो कल्याण क्षेत्र के कामों को लेके गए। और मैं तो इस बात से हैरान हूं, ये प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री जो खनन करके माल उठाया जा रहा है। लगभग 50-50 गाड़ियां वहां से उठाई जा रही है, रोज की 100-100 गाड़ियां उठाई जा रही है। और मुझे तो लगता है कि पूरा दरिया खाली कर दिया गया, जो ब्यास नदी है वो सारा खाली कर दिया गया। और कोई कुछ नहीं होता है। तो जैसे कि सीएम ने हेट स्पीच दी है, क्या कोई इस मामले में आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे? मैंने हाई कोर्ट में एडवोकेट से बात कर लिया। ये जो इन्होंने स्पीच दी है, इनकी स्पीच का आप जानते हैं इनका कार्यकाल कैसे गए। जब यूथ कांग्रेस में रहे तो यूथ कांग्रेस का बेड़ा कर करके चले गए, जब कांग्रेस में गए तो कांग्रेस का बेड़ा कर करके चले गए। और आपको पता है कि हमारे साथ जो 9 विधायक हम थे, उनमें से हमारे एक सीनियर विधायक जी ने कहा था कि फटा लगा लो, वहां लिख दो कि आप कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री होंगे। वो फटा लग गया है। 4 तारीख को ये चले जाएंगे, 1 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम साहब तो अपने पर्सनल काम की वजह से ही फायदे लेके आता है। सीएम साहब ने जो कहा, उनको शायद ये याद नहीं आई कि जब विधायक चुन के जाते हैं तब जाके मुख्यमंत्री बनता है। उनको ये लगा कि जो सरकार बनती है वो मित्रों द्वारा बनती है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि लगभग मुझे लगता है 40 के करीब को जो कैबिनेट के पद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाए गए, उसके बावजूद पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि दिल्ली में हिमाचल भवन का इंचार्ज जो है प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल को लगाया गया। इससे बड़ा क्या मित्रों का प्रूफ हो सकता है? ये जो सरकार है मित्रों की सरकार है। हिमाचल के 14 महीने में कुल्याड़ की इनको बिल्कुल याद नहीं आई। देखिए, जिस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि आपने लोगों के काम नहीं किए, आपने वर्गों को नहीं पूछा, प्रदेश अध्यक्षा कह रही है। और कांग्रेस पार्टी आज डूबता हुआ जहाज है। आप देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो देश, इस चीज से प्रूफ हो गया कि वो मित्रों की सरकार है। वो मित्रों को पसंद करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सर, एक प्रश्न उनका ये भी था कि 15-15 करोड़ में बिके हैं और हमारे पास प्रूफ है कि आने वाले कुछ दिन में जो बागी विधायक हुए हैं वो जेल। उसके लिए चाहे आप, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, कौन सी गद्दारी की? हमने दिखा के वोट डाली है, और वहां गद्दारी का तो काम ही नहीं है कोई भी। हमने दिखा के वोट डाली कि हम इनको वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे उसका हमने रीजन बताया कि जिस आदमी ने 27 साल मंदिर को रोक के रखा, मंदिर के शिलान्यास को रोक के रखा, मंदिर के निर्माण को रोक के रखा, हमने कहा हम नहीं डालेंगे। और हर केस, जो भी सरकार केस हार रही है, उसका वकील कौन है? मनु सिंघवी जी। वाटर सेस का केस सरकार हार गई, 3 करोड़ रुपए जो फीस है वकीलों को जो है सरकार के सरकारी खजाने से दी गई। और वही वकील जो एंटी सरकार के लड़ रहे हैं। और जो मुझे कल बताया जा रहा था कि जो ईपीएफ वाला जो लगभग 14-15 हजार करोड़ रुपए का जो मसला है हमारे अप्लाई फंड वाला, उसमें भी वही उस कंपनी के वकील भी वही है, मनु सिंघवी। इन्होंने तो मनु सिंघवी के साथ मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा, हिमाचल में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो राज्यसभा सांसद बन सकता था।
और हमने तो हिमाचली को वोट की है और हमने मंदिर के नाम पे वोट किया कि हम ऐसे आदमी को वोट नहीं डालते। सर जिस आप कैपिटल क्रशर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के भाई पर आरोप लगा है, वो उसका आप बता सकते हैं किस क्षेत्र में उसका संचालन किया जा रहा है? उसका जो रॉ मटेरियल है, जहां उनकी जमीन है, ये नदौन के पास स्टेशन पड़ता है चमुखा, वहां से वो माल उठाया जा रहा है। और उसके बाद जो क्रशर लगा हुआ है, इसका जो कैपिटल क्रशर होता है, उसका तो वो तो माल ही नहीं पी सकता है, किसी खनिज इससे खाट से उठा के माल नहीं पी सकता है, क्योंकि वो जो क्रशर का नाम है। और इस क्रशर को लगाने के लिए अगर सच्चे हैं तो जो एनर्जी मिनिस्टर के पास जो नोटिंग हुई है उसको लेके आ जाए। उसमें लिखा उन्होंने कि कैपिटल क्रशर जो है वो रोड के जो रॉ मटेरियल, रोड से मटेरियल उठाया जाता है वहां लगता है, ना कि किसी दरिया से उठा के माल जो वहां क्रशर नहीं लग सकता। उसमें लिखा है मंत्री जी ने। और ये तो सारा कुछ ही चेंज किया जा रहा था कि जी इसको चेंज कर दो। हाँ बिल्कुल, आप जहां मर्जी चेक कर सकते हैं उसको। और जो मैं बात कह रहा हूं ये तथ्य से कह रहा हूं। और इसकी आरटीआई वगैरह जो है, और बहुत जल्दी हम वहां से हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। और 9 के 2 लोग जिनके ऊपर ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, हमने कल ही बात की है और बहुत जल्दी हम, मुझे लगता है कल इनको नोटिस सर्व हो जाएंगे और हम मानहानि का केस करेंगे इनको।